अस्सलाम आदाब, वेरी गुड वाली थर्सडे मॉर्निंग और हैप्पी वाला वीकेंड। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग खैर और खैरियत से होंगे और हौले हौले से वीकेंड का इंतजार और प्लानिंग तो जरूर कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि कल हमें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, और जाना है तो प्रॉपर मास्क और साथ ही एतराज दोनों मैंडेटरी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कल लोगों को घर पर बुलाना है तो मेक इट अ पॉइंट, मेक श्योर कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि सोकर अपनी जो नींद है ना पेंडिंग वाली उसको पूरा कर लें, या फिर कुछ काम पेंडिंग पड़े हैं उन्हें पूरा कर लें, तो व्हाई नॉट, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो फैमिली के साथ ना मूवी देखते हुए वक्त गुजारेंगे, कुछ फेवरेट खाना बनाकर या फिर बनवा कर रिलैक्स करते हुए दिन गुजारना है ना। मेरी तरह मैं भी ऐसी कुछ सोचती हूँ। तो भाई यूं कहूंगी कि सोच से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोच से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या मिलाया मैंने। बात बहुत सारी होंगी, जारी रहेंगी 10 to 1 ऑन FM 107 दिल से देसी #फिल्मी स्टार्ट हो चुका है नाज़िर के साथ FM 107 पर। कमिंग अप नेक्स्ट इज Anila Mishra and Robert on the vocals. Say na, or I would say yes. सा ट्रैक और निखैर के बाद इधर चले उधर चला जाने कहां मैं। 107 पे 10:22 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं न्याय द जस्टिस की। जी हाँ, न्याय द जस्टिस का इंतजार हुआ है खत्म। चलिए पूरी बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, दिन का चिका आओ। तो बात हो रही है न्याय द जस्टिस की, जिसकी फाइनली जिसका इंतजार जो है ना वो बहुत सारे लोग कर रहे थे। और अब सुनने में आया है कि इसकी डेट जो है अनाउंसमेंट डेट मतलब रिलीज डेट की अनाउंसमेंट बहुत जल्द की जाने वाली है। वेल, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर बेस्ड फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिल्म न्याय द जस्टिस जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज के लिए है तैयार। वहीं देखा जाए तो एडवोकेट फॉट फॉर इंजंक्शन ओवर द फिल्म, लेकिन जज ने कोई राहत नहीं दी है। साफ इंडिकेशन मिल चुका है मेकर्स को कि वो अब इस मूवी को रिलीज कर सकते हैं और ये सुनने में आ रहा है कि बड़े पर्दे पर ही यानी थिएटर्स में ही रिलीज की जाएगी। इस मूवी में जुबैर खान है, श्रेया शुक्ला मेन रोल में है। इन दोनों के अलावा है अमन वर्मा, असरानी, शक्ति कपूर जी, किरण कुमार जी, अनंत जोग और ये सारे लोग जो है वो और कैरेक्टर रोल निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं खबर पठान मूवी से भी आ रही है, जहां शाहरुख खान की मूवी पठान की शूटिंग जो है वो वापस स्टार्ट हो गई है। 5 अगस्त से वापस ये शूटिंग इस मूवी की स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले खबर सुनने में आई ये थी कि कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो सेट पे पॉजिटिव हो गए थे, फिल्म की शूटिंग जो थी वो रोक दी गई थी। और हाँ, एक और बात, शूटिंग जो है इस बार अफगानिस्तान में नहीं, बिकॉज शाहरुख खान ने अफगानिस्तान जाने से मना कर दिया है। और ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया में ही पहाड़ और वादियां रिक्रिएट मतलब की जाएंगी, पूरा अफगानिस्तान रिक्रिएट किया जाएगा इंडिया में, क्योंकि शाहरुख खान का साफ कहना है कि वो किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के फिलहाल मूड में नहीं है। लेकिन हाँ, साइबेरिया की बर्फीली वादियों में शूटिंग का प्लान जरूर है। मेकर्स जो है वो अभी परमिशन की तैयारियों में लगे हैं और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही परमिशन मिल जाएगी। एक खास तरह का फायर ब्लास्ट सीक्वेंस है जिसको वहां शूट किया जाना है। पहले इस मूवी को वैसे तो पहले दिवाली पर रिलीज होना था, लेकिन अभी पता नहीं कोविड की वजह से कितना और इसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। फिलहाल इसके कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि मूवी कब आने वाली है, यानी दिवाली तक या फिर क्रिसमस तक। ये तो है इंतजार। और बढ़ जाते हैं अगले ट्रैक की तरफ। पता दिया था सलमान ने तगड़ी फीस लेने के लिए और अब शाहरुख खान ने तोड़ा है अपना ही रिकॉर्ड और रिकॉर्ड फीस लेकर बन गए हैं किंग खान नंबर 2 के फी टेकर एंड मेकर। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं #फिल्मी नाज़िर के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:40 ऑन द क्लॉक। और किंग खान का पठान बनना इतना आसान नहीं रहा जितना हम समझ रहे थे। पठान बनने की अच्छी खासी कीमत अदा की है मेकर्स ने। जहाँ शाहरुख खान की 2018 में आई थी फिल्म जीरो और जीरो के बाद दूसरी मूवी नहीं आई। ऐसे में यशराज फिल्म्स की पठान की अनाउंसमेंट फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आई और इस खुशखबरी की कीमत 100 करोड़ अदा की है। जहाँ शाहरुख खान ने पठान के लिए 100 करोड़ रुपए फीस ली है। इसी के साथ शाहरुख खान
खान इंडिया के दूसरे सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं। शाहरुख ने अपना ही 90 करोड़ का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। नंबर 1 पर है अक्षय कुमार जी। जी हाँ, खिलाड़ी कुमार जी 122 करोड़ फीस चार्ज कर चुके हैं वो मूवी के लिए। वहीं सलमान ने भी 100 करोड़ फीस चार्ज की थी इसी मूवी के लिए, जिसका ट्रैक मैंने अभी आपके लिए प्ले किया। अब मुझे लगता है कि अगला नाम हो सकता है आमिर का, जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा की परफॉर्मेंस देखने के बाद फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में मैं सोच रही थी कि भाई मेकर्स क्या दुआ कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि मूवी जो है वो हिट हो या फिर देखा जाए तो वैसे बॉलीवुड में 1000 से भी ज्यादा मूवीज बनाई जाती हैं हर साल, जो कि हॉलीवुड की जस्ट डबल है। लेकिन हाँ, एक हद तक अब ये मैं कह सकती हूँ कि मूवीज का ट्रेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है और उसकी जगह वेब सीरीज ने ले ली है। आपको क्या लगता है, मूवीज या फिर वेब सीरीज? 66622107 पर आप मुझे बताइए। मुझे रहेगा आपके जवाब का इंतजार और अभी के लिए मौजा ही मौजा हो जाए। है नाजी के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:51 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। जी हाँ, कतर वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वायरस हैज रीच्ड अ मेजर माइलस्टोन। 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन मिल चुकी है। वहीं 1.69 मिलियन हैव रिसीव्ड बोथ द डोज। इसके साथ आपको बताएं कि डेट फेस्टिवल, अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, और डेट फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छा मौका है पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को वैरायटी ऑफ डेट्स के बारे में बताते हुए न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बताएं। ये फेस्टिवल फ्राइडे 31 जुलाई को एंड हो रहा है, सो स्टिल 2 more days to go। एक बार जरूर जाइए और बच्चों को साथ लेकर जरूर जाइए। टाइमिंग्स हैं 4 बजे से लेकर 10 बजे तक। वहीं आपको बताते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अनाउंस किया है यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स फॉर ऑल द कोर्ट्स ड्यूरिंग इवनिंग। वहीं एक और खुशी की बात आ रही है बायोलॉजिकल ओलंपियाड से। कतर ने 3 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, ओलंपियाड के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा तैयारियां उनकी कराई जाती हैं। दे रियली अंडरवेंट इंटेंसिव ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग जो होती है वो पूरे तकरीबन 1 महीने की होती है और इसमें 5 दिन रिगरस ट्रेनिंग होती है और 5 दिन जो वीक में होते हैं उसमें रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है 5-5 घंटे की लगातार इन वन स्ट्रेच। और इस ट्रेनिंग का ये पॉजिटिव आउटपुट सामने नजर आ रहा है। क्या बात है। वहीं वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ऐसे ही कुछ हुआ है। कतरी क्लाइंबर फहद अब्दुल रहमान ने कॉन्कर किया है ब्रॉड पीक इन काराकोरम माउंटेन रेंज। एक बहुत ही चैलेंजिंग था एज बिकॉज ऑफ द रिमोट लोकेशंस एंड द स्नोई रिच क्लाइमेट, बट विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट फहद ने ये कर दिखाया। और यहाँ पर ये कहेंगे कि इस तरह के कामों को करने के लिए जज्बा और जुनून तो चाहिए ही चाहिए। वाली हूँ थोड़ी सी देर में। उससे पहले जो है वो आप लोगों से मैंने पूछा था कि वेब सीरीज या फिर मूवीज, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, जिसमें विक्रांत है, ऋषभ है, क्षितिज है, विपिन है, नितिन है। ये लोग कहते हैं कि भाई मूवीज। ओके, चलो जी, मान लिया। जनूबी अफ्रीका के अजीम लीडर नेल्सन मंडेला ने एक तारीखी जुमला कहा था कि कमजोर शख्सियत के लोग मुआफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग मुआफ करने में देर नहीं करते। याद रखिए कि इस दुनिया में इंसान 2 अमल ऐसे करता है कि जिनके अजर अजीम के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक है मुआफ करना और दूसरा है इंसाफ करना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यह एक अजीम नेकी है। अल्लाह ताला हम सबको दरगुजर करने और दूसरों को माफ करने की सादत अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। यल्ला या शबाब, आखिर से शुरू। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़ी के साथ FM 107 पे 11:10 ऑन द क्लॉक। और ये वो टाइम हो जाता है जब मैं आखिर से शुरू होती हूँ। शुरू से आखिर तक आपको सुनना होता है, मुझे बताना होता है कि ये मूवी है कौन सी। तो चलिए करते हैं शुरुआत 70 मिनट के साथ। जो यहाँ 70 मिनट का ऐसा खेल जो पूरी जिंदगी याद रहे। इन 70 मिनट में चाहे अच्छा खेले या बुरा, मगर ये जिंदगी के सबसे अहम 70 मिनट होंगे, क्योंकि ये मिनट कोई नहीं छीन सकता इन प्लेयर से। हर प्लेयर अगर इन मिनट्स में अपने हिस्से की बेस्ट हॉकी खेल गया तो शायद ये खुदा भी उनसे ना छीन सके। यही समझाते हैं हेड कोच ऑफ इंडियाज फीमेल हॉकी टीम, वही टीम जिसे हर लिहाज से अंडर एस्टिमेटेड, अंडररेटेड टीम समझा जाता है।
एक कोच की सच्ची लगन और इन लड़कियों का हॉकी के लिए जुनून एक बार फिर वो कर दिखाता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है टीम इंडिया और मैच होता है चैंपियन टीम कोरिया के खिलाफ। फिर टीम को कैसे टीम की तरह खेलना चाहिए, यहाँ कोच यही सिखाते हैं। आपसी लड़ाई और ईगो कैसे तबाह कर सकता है पूरी टीम के मोरल को, ये सिखाते हैं कोच, जिससे टीम एकजुट होकर कोरियन टीम के खिलाफ खेले, खुद के खिलाफ नहीं। जी हाँ, कुंजन जो कि राइट हाफ पर खेलती हैं, वहीं बिंदिया नाइक सेंटर हाफ पर खेलते हुए मैन टू मैन मार्किंग कर कोरियन टीम को हरा देती हैं। फिर मैच होता है वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहां 70 मिनट का खेल, जी हाँ 70 मिनट। और ये 70 मिनट का खेल कुछ इस तरह से ये लड़कियां खेलती हैं कि दुनिया इन्हें हमेशा याद रखती है, क्योंकि कोच का यही कहना होता है कि हार जाने का बोझ इतना भारी है जो कि इस कोच से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। वहीं मूवी की जो ओपनिंग होती है वो होती है दिल्ली में हॉकी वर्ल्ड कप मैच के साथ, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। यही कोच उस वक्त टीम का कैप्टन होता है। पेनल्टी स्ट्रोक चूक जाने पर पाकिस्तान से हारने के बाद इस पर टेररिस्ट और गद्दार जैसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ह्यूमिलेशन की वजह से ये और इसकी माँ वहां से चले जाते हैं, प्लस वो एरिया भी छोड़ देते हैं। तो इस तरह की शुरुआत है मूवी की और फिर जीत के साथ इस मूवी का एंड होता है। और अगर आपको समझ में आता है कि मूवी है कौन सी, तो 66622107 पर आप मुझे जरूर बताइए। और अभी के लिए जबरदस्त ट्रैक कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में, एंजॉय दिस। 31 ऑन द क्लॉक। और इसी के साथ कुछ मैसेजेस आपके इंक्लूड करते हैं। सलाम, गुड वाली मॉर्निंग, हैप्पी वाला वीकेंड कहते हैं अनवर अहमद जी। और हमेशा की तरह कमाल की एंट्री और रब ने बना दी जोड़ी का सॉन्ग आपने प्ले करने के बाद एक ऐसे सॉन्ग्स लगाए कि मजा आ गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ शेख महबूब जी ने कहा है हौले हौले वीकेंड बनाना है मैडम। ओके डन जी। गोपाल दास जी वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहरीन से हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर मुबीन बुखारी जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। मनाजर जी कहते हैं आपका जो शो है वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है और आपका अखलाक बहुत अच्छा। ओहो थैंक यू, बहुत प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ सैयद खादिम हुसैन जी ने मैसेज किया रकपाल से, वेरी गुड मॉर्निंग। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि इस पर कॉल ना कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44131280, दूसरा नंबर है 44874299। चलिए जी, अब तालियों के बीच आप में से कुछ लोगों के मैं नाम यहाँ पर इंक्लूड करती हूँ जिन्होंने सही जवाब दे दिए हैं। ऑल राइट, और वो लिसनर्स जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिए उनमें हैं आफ्ताब शाहिद जी, शेख नूर जी, अब्दुल अजीज जी, अनवर अहमद जी, अर्जुन रॉय जी, इस्माइल अहमद, विक्रांत चौधरी, मोहम्मद इलियास, मुमताज हुसैन एंड भुलेंदर सिंह। आप में से किसी एक से होगी हमारी बात। और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को चाहिए कि वो देने की आदत डाले, देना शुरू कर दे। असल में जो देने की सिफत है ये इंसान की नहीं, ये अल्लाह ताला की सिफत है। वो देता है, लेता नहीं। ये जो बांटने की सिफत है ये बहुत बड़ी है। जो कुछ भी आप दे सकते हैं जरूरतमंदों को दीजिए। पैगाम ऑन FM 107। और मनहर उदास की आपकी आवाज में आपने एंजॉय किया हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। और हमारे साथ भी कोई जुड़ गया जिनसे अब हम करने वाले हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नाम बताएंगे? इस्माइल अहमद। इस्माइल अहमद जी, कैसे हैं आप? इतना सोच के नाम क्यों बताया? नहीं, बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, ठीक। अच्छा जी, आपने सही जवाब दिया, तो मूवी बताएंगे कौन सी है? चक दे इंडिया। क्या बात है जी, जबरदस्त, शाहरुख खान की मूवी। तो मूवी देखी है आपने? हाँ, बहुत बार देखी है। क्या बात है, फिर तो आप सही जवाब दे देंगे। तो मैं इसी मूवी से कुछ एक दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछती हूँ कि लेट्स सी कि आपने कितना देखी है मूवी, कितना आपको याद है। तो इस मूवी में ना शाहरुख खान का नाम क्या होता है? कबीर खान होता है या फिर कबीर खान? क्या बात है, लो जी, मेरा तो सवाल अभी मैंने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, आपने झट से सही जवाब भी दे दिया। अच्छा जी, इस मूवी में ना बिंदिया नायक होती हैं, वो किस स्टेट को, एक प्लेयर होती है बिंदिया नायक करके, तो वो किस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है? महाराष्ट्र को करती है या फिर उड़ीसा? महाराष्ट्र।
छा गए जी, छा गए गुरु, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अच्छा जी, तो मूवी में जो लास्ट मैच, जो फाइनल मैच होता है वो किन दो कंट्रीज के बीच होता है? मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है इंडिया का, या फिर कोरिया के साथ होता है? ऑस्ट्रेलिया इंडिया। वाह वाह, आपकी मेमोरी को 50 दांत देती हूँ मैं, छा गए, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। फैंटास्टिक एंड थैंक यू सो मच इस्माइल जी, आपका हमें कॉल करने का, हमसे बात करने का। हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी वाला वीकेंड, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो सही जवाब है चक दे इंडिया। चक दे चक दे चक दे। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है नाज़ी के साथ FM 107 पे दिल से देसी 12:05 ऑन द क्लॉक, राइट। इसी के साथ आज की जो मूवी है वो है चक दे इंडिया। 2007 में आई एक स्पोर्ट्स पर बेस्ड फिल्म चक दे इंडिया, जिसे शिमित अमीन ने डायरेक्ट किया था। जयदीप साहनी की स्टोरी थी और आदित्य चोपड़ा ने इसे प्रोड्यूस किया था। वेल, मूवी वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी। कई अवार्ड्स इस मूवी को डिफरेंट कैटेगरीज में हासिल हुए थे। रियली दिस फिल्म स्पार्क्ड द नेशनल सर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। इस फिल्म के आने के बाद हॉकी स्टिक्स की सेल इंडिया में 50% तक बढ़ गई थी। जहां फिल्म लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी की रियल लाइफ पर बेस्ड स्टोरी थी। शाहरुख खान ने ये नॉन ग्लैमरस रोल इसलिए झट से एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि कॉलेज डेज में वो हॉकी खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन थे और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बकायदा जब भी टाइम मिलता था तो शाहरुख जो है ना वो हॉकी खेलते थे। उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ 2 टीमें बना ली थी। जहां चक दे इंडिया टाइटल सॉन्ग ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स एंथम बन गया। इस सॉन्ग की कंपोजिशन की थी सलीम मर्चेंट ने, जिन्होंने ये सोच लिया था कि सॉन्ग मूवी के रिलीज के बाद मैं इंडियन क्रिकेट टीम को डेडिकेट करूंगा और ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 के ड्रेसिंग रूम में बकायदा यही सॉन्ग बजाया गया कुछ 5 से 6 बार, जिससे फाइनल से पहले टीम को मोटिवेट किया जा सके। ये होती है बात। इसके साथ एक बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी और वो ये थी कि इस मूवी में एक्ट्रेसेस को जो सेलेक्ट करना था वो प्रोसेस एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था, बिकॉज 16 एक्ट्रेसेस को लेना था 6 महीने में और डिफरेंट स्टेट से उन्हें पिक करना था। मोस्ट ऑफ देम वर नॉन प्रोफेशनल्स। तो ये पूरा पार्ट जो है ना, मेकर्स कहते हैं सबसे चैलेंजिंग और सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मूवी का, बिकॉज उन्हें एक्टिंग के साथ साथ हॉकी पकड़ना भी सिखाया जा रहा था। मतलब इतनी बेसिक नॉलेज भी उनको नहीं थी, इतनी ज्यादा ले थी इस फील्ड में कि उन्हें हॉकी कैसे पकड़ना है यहाँ से शुरुआत हुई। तो कहते हैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग सेशंस किए गए इन लोगों को और एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा सिखाना पड़ा। लेकिन ऑल इन ऑल मेहनत जो है वो यूं ही कभी बेकार नहीं जाती और साथ में इसके दमदार डायलॉग्स। 70 मिनट मीनाज़िया के साथ FM 107 पे 12:23 ऑन द क्लॉक। और अब टाइम हो चुका है जब मैं आपको मौसम का हाल चाल बता दूं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 45 डिग्री सेल्सियस विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी हियर 22%। वक्र का मैक्सिमम टेम्परेचर 46 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 28%। वहीं अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 28%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 विद मिनिमम 33 एंड ह्यूमिडिटी 56। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, यानी गर्मी ज्यादा है, तो वाटर इनटेक आप ज्यादा बढ़ा दीजिए और गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। और वेदर के बाद हम झटपट से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट कॉल कैच हो भाई। गाना मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। कोई यहाँ बैठा है अजीब सा मुस्कुरा रहा है, समझ में आ गया है कि गाना बहुत आसान है। और अगर आपको भी समझ में आ गया कि गाना है कौन सा तो 66622107 पर बताइए। और अभी के लिए Gentlemen, enjoy this on hashtag Filmy with Nazi on FM 107 दिल से देसी। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाखों के मिल जाने से भी माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में हर चीज मिल जाती है, लेकिन माँ का प्यार नहीं मिल सकता। माँ वो हस्ती है जिसके इस दुनिया से चले जाने के बाद इंसान को उसकी दुआ की महरूमी से रोना चाहिए। जिंदगी में वालिदैन औलाद को दुआएं देते हैं तो उनके जाने के बाद इंसान को उनकी बख्शिश की दुआएं मांगनी चाहिए। एक साहबी थे, वो रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज को हटाते तो कहते, ऐ अल्लाह, इसका अज्र मेरी वालिदा और वालिद को मिले। इसका मतलब ये नहीं कि अज्र सिर्फ वालिदैन को मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हर सूरत में मिलेगा। और अगर उनकी जानिब से नियत कर लेंगे तो आप पर अल्लाह ताला की और ज्यादा रहमतें होंगी।
अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको वालिदैन की खिदमत करने और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले हैशटैग फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और अभी मैंने छोटा सा एक प्रील्यूड आप लोगों के लिए प्ले किया था और कहा था कि ये सुन के आप मुझे बताइए कि सॉन्ग है कौन सा। तो बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है, वहीं कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज से लग रहे हैं, तो उनके लिए मैं वापस से ये प्रील्यूड प्ले करती हूँ। एक बार सुनिए और मुझे बताइए कि है कौन सा ये सॉन्ग। तो आई गेस अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा सॉन्ग है। 66622107 पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और जिन लोगों ने सही जवाब दे दिया उनमें है आलमगीर अंसारी जी, अर्शी आजम जी, मलिक यूसुफ जी, अब्दुल अजीज, अनवर अहमद, साजन बलोच, विक्रम सेठ और अंबर वहीद जी, मोहम्मद सलीम जी और इलियास अहमद जी। ये सारे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। वापस आकर इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डोमिनोज ने टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के लिए लाइफ टाइम फ्री वीजा देने का अनाउंसमेंट किया था। और अब INOX सिनेमा ने भी टीम इंडिया के लिए अनाउंसमेंट की है। सभी मेडल विनर्स को लाइफ टाइम और ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के लिए पूरे 1 साल तक मुफ्त मूवी टिकट देंगे। ये वाओ, ये सभी एथलीट्स जो हैं अब मूवी देखकर दांव पेच लगाना सीख जाएंगे। वैसे इन एथलीट्स को जरूरत है फिलहाल एनकरेजमेंट की और मेरे हिसाब से प्रॉपर फैसिलिटीज की, ट्रेनिंग्स की और प्रॉपर डाइट की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिंपली मूवीज दिखाई जाए। चलो ये भी एक अच्छा एक तरह का इनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। वेल, कुछ नहीं से कुछ सही वाली बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं कि इंडिया से इस बार 120 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। वहीं कतर से 15, पाकिस्तान से 10 एथलीट्स हैं 6 डिफरेंट स्पोर्ट्स में और नेपाल से 11 से 13 एथलीट्स। वेल, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और कुछ ले दे नहीं सकते, दुआ दे सकते हैं और दुआ के साथ आगे बढ़ जाते हैं। फना मूवी से आपने एंजॉय किया ऑन हैशटैग फिल्मी विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस। और आप लोगों को मैंने एक छोटा सा प्रील्यूड सुनाया और पूछा कि ये बताइए कौन सा सॉन्ग है। तो बड़े सारे लोगों ने भाई सही जवाब एकदम सही गेस कर लिया। कुछ नाम तो मैं पहले इंक्लूड कर चुकी थी और कुछ नाम और इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें है रखपाल सिंह, शहजादा सलीम जी, अमीन खान राजस्थानी जी, इसके साथ तौकीर अंसारी, शेख महबूब जी, AFR जी, यही लिखा हुआ है इन्होंने, मोहम्मद जफर खान, मोहम्मद इलियास, आई थिंक ये हम इंक्लूड कर चुके हैं। इसके साथ विक्रांत जी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। पूछ भी रहे हैं क्या सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है, सही जवाब है। तो वह सही जवाब क्या है, मतलब वो कौन सा सॉन्ग है, वो तो मैं आपको फॉर श्योर सुनवाने ही वाली हूँ। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ये सॉन्ग है ये है मूवी साजन से, जिसमें थे सलमान, संजय और माधुरी। और आज जो है वो संजय दत्त जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। यस यस यस, जी हाँ, 1981 की रॉकी मूवी से डेब्यू करने वाले सुनील और नरगिस के बेटे संजय दत्त जी की लाइफ जो थी ना, आसान बिल्कुल नहीं रही। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे इन्होंने, लेकिन फिर भी डटे रहे और बेशुमार फिल्में करते रहे। और अब बहुत जल्द KGF 2 और उससे पहले भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आने वाले हैं। वेल, बाबा को बर्थडे विश करते हुए सॉन्ग जो आप सभी का बहुत फेवरेट है, तू शायर है, अलका याग्निक की आवाज में। एंजॉय दिस ऑन हैशटैग फिल्मी है। और बस 3 मिनट मेरे पास और है और इस 3 मिनट में मेरे साथ जुड़ चुकी है महविश खान। तो क्या हाल चाल है महविश? तुम बताओ कैसी हो? आज थोड़ी सी गर्मी कम है, इसलिए हाल चाल थोड़े बेहतर है मेरे। ओके, तुमने झटपट अपने आप ही सवाल जवाब करके बता दिया। अच्छा ठीक है। अब मैं तुमसे एक और सवाल करूंगी, सवाल तो करूंगी पक्का। तो सवाल ये कि आज जो है ना संजय दत्त जी का हैप्पी वाला बर्थडे है और साथ ही एली अब्राहम का भी है। अच्छा, लेकिन मैं संजय दत्त के बारे में पूछूंगी, तुम्हारी दूसरों को मैं जानती नहीं हूँ इसलिए संजय दत्त की ही बात करते हैं। संजय दत्त का बिल्कुल बर्थडे है और संजय दत्त मतलब मुझे बड़े पसंद है, और स्पेशली मतलब जो 90s की उनकी मूवीज हैं और जो गोविंदा के साथ उनकी मूवीज हैं, जोड़ी नंबर 1, 1 और 11 और हसीना मान जाएगी, खलनायक, ये सारी मूवीज मेरी बड़ी फेवरेट अच्छे लगते हैं मुझे। तो तुमने ये सारी मूवीज देखी या इस वीकेंड पे प्लान कर रही हो?
हाँ, अक्सर ऐसा होता है जब कभी होता है ना कि कुछ ऐसा देखें जो मतलब थोड़ा आपको जरा अच्छी सी फीलिंग दे, आपका मूड जो मतलब इतनी टेंशन और सब कुछ है, तो उसमें हम अमूमन ये करते हैं कि ये गोविंदा और संजय दत्त की जो मूवीज है ना उसको रिपीट पे देखते हैं, बस आता है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि बताया था मैंने तुम्हें, गोविंदा तो मेरे हैं ही फेवरेट, और संजय दत्त के साथ जोड़ी बड़ी कमाल की होती है, तो बड़ा मतलब अच्छा इंजॉय करता है बंदा। क्या बात है। और तुमने मुझे भी एक बहुत अच्छा आइडिया क्लू दे दिया कि इस बार मैं भी खुद को रिलैक्स करने के लिए कॉमेडी मूवी लगाने वाली हूँ, और हो सकता है इस बार मैं वापस से हसीना मान जाएगी। देखो तो ये होगा अगला ट्रैक भी इसी मूवी का होगा। लेकिन अब वक्त होगा मेरे जाने का इस वादे के साथ कि संडे में आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। अंटिल देन एंजॉय दिस, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी वाला वीकेंड।